जादुई जंगल की रहस्यमयी कहानियां। किसी समय की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक विशाल और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इस जंगल को लोग जादुई जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल की कहानियां गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा आकर्षण थी, लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। वहां की हवा में कुछ अजीब सा जादू बसा हुआ था, जो इसे सामान्य जंगलों से अलग बनाता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और उत्सुक था। उसे जंगलों के बारे में जानने और नई नई जगहों की खोज करने में बहुत रुचि थी। वह अक्सर अपने दादा से जादुई जंगल की कहानियां सुना करता था। दादा कहते थे कि इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जिसके भीतर एक जादुई पुस्तक छुपी है। वह पुस्तक जिसे भी मिलेगी, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन उस पुस्तक को पाना इतना आसान नहीं था। उस मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बना हुआ था, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जादुई जंगल में जाएगा और उस पुस्तक को खोजेगा। उसकी माँ और दादा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मन में एक अलग ही जुनून था। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की, कुछ आवश्यक सामान लिया और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ विशेष था। पक्षियों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं से आने वाली संगीत की धुनें, सब कुछ असामान्य था। चलते चलते अर्जुन को एक बहुत पुराना और बड़ा वृक्ष मिला। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने थोड़ा आराम किया। तभी उसने देखा कि वहां एक सफेद रंग का खरगोश बैठा हुआ था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खरगोश से पूछा, तुम कौन हो? खरगोश ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे? अर्जुन ने साहस से जवाब दिया, मैं उस जादुई पुस्तक की खोज में हूं, जो हर इच्छा पूरी करती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? खरगोश हंसते हुए बोला, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन उस पुस्तक तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम में हिम्मत है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को जुटाया और कहा, मैं तैयार हूं। खरगोश ने उसे एक दिशा दिखाते हुए कहा, तुम्हें पहले 3 पहेलियों का सामना करना होगा। इन पहेलियों को सुलझाने के बाद ही तुम मंदिर तक पहुंच पाओगे। पहली पहेली थी एक रहस्यमयी गुफा, जहां घना अंधकार था। अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे थे। अचानक एक चमगादड़ ने एक प्रश्न किया, यदि तुम इस गुफा से बाहर निकलना चाहते हो, तो बताओ कि प्रकाश की सबसे छोटी किरण कहाँ से निकलती है? अर्जुन ने सोचा और कहा, प्रकाश की सबसे छोटी किरण अंधकार के सबसे छोटे छिद्र से भी निकल सकती है। यह उत्तर सुनकर चमगादड़ ने उसे एक प्रकाश की गेंद दी, जिससे गुफा रोशन हो गई और अर्जुन बाहर निकल गया। दूसरी पहेली थी एक विशाल झील, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का पुल था। उस पुल पर चलते समय अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, इस झील की गहराई कितनी है? अर्जुन ने झील को ध्यान से देखा और फिर उत्तर दिया, इस झील की गहराई उतनी है जितनी आंखें इसे देख सकती हैं। ये सुनते ही पुल ने उसे पार करवा दिया। तीसरी पहेली थी एक जादुई बाग, जहां सभी फल पेड़ पर लगे थे, लेकिन वे इतने ऊंचाई पर थे कि उन्हें तोड़ना असंभव था। अचानक बाग में एक पेड़ बोला, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कौन सा फल तुम्हें चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वह फल चाहिए जो मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति दे। यह उत्तर सुनकर पेड़ से एक अद्भुत फल गिरा, जिसे खाने के बाद अर्जुन की थकान दूर हो गई और वह फिर से ऊर्जा से भर गया। आखिरकार अर्जुन मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के द्वार पर वही खरगोश खड़ा था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने सभी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वह जादुई पुस्तक है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। अर्जुन ने पुस्तक उठाई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन अपनी एक इच्छा मांगी और चमत्कारिक रूप से वह पूरी हो गई। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि इस पुस्तक को गांव में ले जाना उचित नहीं होगा। उसने पुस्तक को वहीं मंदिर में छोड़ दिया, ताकि इसे केवल वहीं पा सके जो इसकी सच्ची कीमत समझे।
जंगल से बाहर निकलते समय अर्जुन ने देखा कि वह खरगोश अब कहीं नहीं था। वह समझ गया कि वह खरगोश भी इस जादुई जंगल का ही एक रहस्य था। अर्जुन ने इस अद्भुत यात्रा को अपनी स्मृतियों में संजो लिया और गांव लौट आया। वहां उसने सबको अपनी इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताया, लेकिन जादुई पुस्तक के बारे में किसी को नहीं बताया। अर्जुन ने समझा कि इस जंगल की असली जादू पुस्तक में नहीं, बल्कि उस यात्रा में थी जिसने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। वह पाठ था हिम्मत, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। इस तरह अर्जुन की जादुई जंगल की रहस्यमयी यात्रा खत्म हुई, लेकिन इस कहानी ने गांव के बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ दी। अब वे भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते थे, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों। और इस तरह जादुई जंगल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में सुनाई जाती रहीं और अर्जुन की बहादुरी का जिक्र होता रहा।